तो सीओके के 3 राउंड काउंसलिंग हुए पीजी के लिए, तीनों राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिला हर जो भी डिपार्टमेंट थे उस सब में। इवन एससी-एसटी के भी बहुत हाई कट ऑफ गए हैं। जिन लोगों को सीट नहीं मिला है वो निराश ना हो, क्योंकि अब असली गेम स्टार्ट होने वाला है, अब ओपन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। यदि आप सीओके के वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको सबसे फर्स्ट में ही प्रोविज़नल वैकेंट लिस्ट देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, जैसे कि जो काउंसलिंग हुआ और उसमें किसी को सीट अलॉट हुआ और उन्होंने सीट ऑक्यूपाइड नहीं की, मतलब एडमिशन नहीं लिया, किसी कारण से छोड़ दिया, तो जो सीट वैकेंट रह गई हैं, उन सब वैकेंट सीट के लिए अब ओपन काउंसलिंग होने वाला है। ओपन काउंसलिंग कैसे होगा? आपने सीओके के जो सीओटी वेबसाइट है उस पर आपने रजिस्टर्ड किया होगा। तो जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है वहाँ पर आपको ईमेल आईडी दी गई होगी, तो आपने अपना ईमेल आईडी दिया होगा। तो 3 जुलाई को ओपन काउंसलिंग होने वाला है, ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन मोड में यानी क्या है, जो भी आपने ईमेल आईडी दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसमें आपको 3 जुलाई को 10 बजे एक ईमेल आएगा। ईमेल में एक गूगल लिंक रहेगा, जो ज़ूम वगैरह जैसे होते हैं वैसे ही आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसे जॉइन करेंगे, गूगल मीट पर पहुँच जाएँगे। वहाँ पर जो भी आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होंगे, वहाँ पर 2 काउंसलिंग हेड अपॉइंट किए जाएँगे। तो वो सारे जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा वो हैंडल करेंगे। वो सारे जितने भी ओपन काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, वो सारे आपको विंडोज़ में दिखेंगे। एंड उन सबसे पूछा जाएगा कि आपके मतलब मेरिट बेसिस पर जिनका नंबर सबसे अच्छा आया होगा, उनसे सबसे पहले प्रेफ़रेंस पूछा जाएगा कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? तो उस हिसाब से एडमिशन होता जाएगा। मान लीजिए कि बीच में नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको ब्रांच पसंद नहीं आ रहा है या फिर उनके डिपार्टमेंट का जो कोर्स है वो अच्छा नहीं है, तो इस हिसाब से नीचे आते जाते हैं। यहाँ पर ये एक समझ लीजिए कि ओपन काउंसलिंग जो होता है, ये एक तरह का गैम्बलिंग है। यहाँ पर बहुत कम नंबर लाने वालों को भी बहुत बार सीट मिला है, तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि कौन से लाइक डिपार्टमेंट में या जो भी कोर्स आप लेना चाह रहे हो, तो उसमें आपको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अपना दिमाग थोड़ा-सा यूज़ करेंगे एंड ओपन काउंसलिंग में ज़रूर बैठे, क्योंकि यहाँ पर जिसको ना उम्मीद होता है, लाइक किसी ने एकदम सोच लिया कि मेरे मार्क्स बहुत खराब है, स्टिल मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, उन लोगों को भी सीट मिला है। ऐसा बहुत बार केस देखने को मिला है। 3 साल पहले एक लड़के ने बीटेक में एडमिशन लिया, उनका उसका फिज़िक्स में एक्चुअली -12 परसेंटाइल नंबर था, स्टिल ही गॉट द सीट। सो आप सोच सकते हो कि जो काउंसलिंग होता है ये एक तरीके का गैम्बलिंग आप समझ सकते हो, कि यहाँ पर किस्मत का खेल भी आप कह सकते हो। तो ओपन काउंसलिंग में ज़रूर बैठें एंड मान लीजिए जिन्होंने लाइक मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया एंड वो किसी कारण से अपना नाम नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि सिस्टम में ग्लिच रहता है, इनके वेबसाइट में ग्लिच रहता है। यदि आप मोबाइल वगैरह में ओपन कर रहे हो, तो बहुत बार होता है कि आपको मेरिट लिस्ट नहीं देखने को मिलती है, लेकिन वही मोबाइल में आप डेस्कटॉप मोड पे जब ऑन करते हो, तो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाता है। लास्ट ईयर ऐसा बहुत सारे केस हुआ देखने को, जिसकी वजह से बच्चों ने अपना सीट खो दिया। तो लाइक यूनिवर्सिटीज़ की ज़िम्मेदारी तो नहीं लेती है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। लाइक पीजी का तो अब खत्म होने वाला है काउंसलिंग, बट अगर यूजी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जब वेबसाइट पे जाते हो, तो उसे मोबाइल मोड में भी और डेस्कटॉप मोड में भी चेंज करके ज़रूर देख लेंगे कि मेरिट लिस्ट आया है कि नहीं आया है। ध्यान रहे ओपन काउंसलिंग का डेट आप याद रखेंगे, 3 जुलाई 2025 10 बजे आपको एक ईमेल प्राप्त होगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, आप गूगल मीट में पहुँच जाएँगे। उससे पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा, गूगल फॉर्म। उसमें आपके जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो माँगे जाएँगे, तो वो याद से भर दीजिएगा। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ये ओपन काउंसलिंग की प्रोसीजर समझने में, तो आप सीओके के वेबसाइट पे जाएँगे। वहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ओपन काउंसलिंग करके एक टॉपिक है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले ओपन करेंगे तो आपको ही देखने को मिल जाएगा प्रोविज़नल वैकेंसीज़ के जस्ट नीचे। स्टिल आपको नहीं मिलता है तो आप नोटिस सेक्शन में जा सकते हो। मेरे सामने यहाँ पर सीओके का वेबसाइट खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या होगा। बट ध्यान रखेंगे कि ये अगर ओपन काउंसलिंग का मौका आपने छोड़ दिया तो आपको सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये लास्ट राउंड चल रहा है। बट स्टिल आप होप रख सकते हो, क्योंकि ओपन काउंसलिंग में बहुत बार होता है कि सीट खाली रह जाती है, तो उसकी वजह से काउंसलिंग के 1-2 राउंड बढ़ाए भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि सीट कितनी वैकेंट है। तो चलिए वेबसाइट पर आप देख लो, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सीओके पे क्लिक किया। सीओके पर आते ही आप सबसे पहले वाला वेबसाइट ऑन करेंगे। फर्स्ट में आते ही आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजनल वैकेंसी सीट लिस्ट फॉर पीजी एडमिशन, कौन से कोर्स में कितना सीट वैकेंट रह गया है, यहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो। ये सेकंड ओपन काउंसलिंग के लिए इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ओपन काउंसलिंग, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन काउंसलिंग फॉर पीजी एडमिशन 2022 सॉरी 2025 विल स्टार्ट फ्रॉम 3 जुलाई, ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर ओपन काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने सीओके सामर्थ पोर्टल पर रजिस्टर किया है। सीओके सामर्थ पोर्टल क्या? तो हर यूनिवर्सिटी अपना-अपना एक सामर्थ पोर्टल जनरेट करती है। लाइक आप सीयूटी पहले देते हो, फिर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हो, वो अपना एक वेबसाइट बनाती है। तो सीयूके का यहाँ पर ये एक सामर्थ पोर्टल है, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च करने के लिए सीयूके सीयूटी डॉट सामर्थ, ये जनरली आता नहीं है, तो अगर आपको इस जगह पर लॉगिन करना है तो आप ये सर्च कर सकते हो सीयूके सीयूटी डॉट सामर्थ डॉट edu डॉट इन, तो आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप रजिस्टर किए होंगे, यहाँ आप देख सकते हो लॉगिन और इससे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो आ रहा था। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए। ठीक है, यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन आप जाकर पूरा पढ़ लीजिए, मैं एक-एक लाइन तो नहीं बता सकता हूँ, बट जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। 3 जुलाई को आप देख सकते हो सुबह 10 बजे आपको एक लिंक प्राप्त होगा, जो भी ईमेल आपने दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसमें एक गूगल साथ ही आपको एक गूगल फॉर्म भी प्राप्त होगा। वो गूगल फॉर्म आपको भर देना है। गूगल फॉर्म आपको साढ़े 11 बजे से पहले भेज देना है एंड देन मैंने कहा कि 2 टीचर रहेंगे, वो ऑनलाइन आपसे पूछेंगे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, मार्क्स के बेसिस पर हर एक बच्चे को उसका माइक जब उसका टाइम आएगा तो उसका माइक ऑन करेंगे एंड उनसे पूछेंगे एंड बार-बार बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर बैठें ओपन काउंसलिंग में। तो ओपन काउंसलिंग का यही प्रोसीजर है, जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है, तो आप फिर से ये सीओ के सामर्थ पोर्टल पर जाएँगे, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपको सीट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है?
यदि यूजी वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपको भी यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। जैसे आपने सीयूटी का एग्जाम दिया एंड देन आपको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक में एडमिशन लेना है, तो आपको यहाँ पर CUT.SAMET पे जाना होगा। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपको रजिस्टर करना होगा। जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र पूछा जाएगा कि 10-12 मार्क्स ब्ला ब्ला ब्ला, पूरे डिटेल्स आपको भरने होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, हर चीज़ बोला नहीं जाता, बट एडिट वगैरह अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं। बाद में आपको अंडरटेकिंग वगैरह भरकर आपको टाइम मिल जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कोर्स का फ़ी कितना है, क्या है? तो आप ये जो भी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स होती हैं, आप हर यूनिवर्सिटी में जाकर उसके प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो। प्रोस्पेक्टस में हर चीज़ डिटेल में दी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोस्पेक्टस जो है चीज़ सर्विस, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह सब दिया हुआ रहता है कि जैसे कि ये खुला है, आप इसमें जाओगे फ़ी सेक्शन वगैरह में, तो आप देख पाओगे कि यहाँ फ़ी कितना है, क्या है, ऑल टोटल डिटेल्स, क्या-क्या फैसिलिटी मिल रही है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टी कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड प्रोस्पेक्टस आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको डिटेल लाइक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यूनिवर्सिटी कैसी है, रैंकिंग क्या है। एंड अगर आप पूछो, पर आप देख सकते हो यहाँ प्रोस्पेक्टस में हर कोर्स है, कोर्स में आपको फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर में ये जो पर्सेंट डिपॉज़िट वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे टोटल एनुअल फ़ी जो लास्ट में आप देख रहे हो, ये लास्ट में टोटल एनुअल फ़ी यानी कि साल के कितने फ़ीस लग रहे हैं। यहाँ ऑड इवन का प्रोसीजर चलता है, ऑड में थोड़े से कुछ डिफरेंट फ़ीस होते हैं एंड इवन में अलग होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 42,620 रुपीज़ ऑड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 42,620 रुपये देने होंगे। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो इवन सेमेस्टर फ़ी, इवन सेमेस्टर यानी कि डिविजिबल बाई 2 लाइक 246, ओके, यहाँ पर आपको 33,600 रुपये देने होंगे। तो टोटल आपका फीस स्ट्रक्चर होता है 78,220 रुपीज़ फॉर द होल ईयर। यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि सीएसई 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सीयूटी का डिमांड को देखते हुए यहाँ पर आप जा सकते हो। अभी तो पीजी का काउंसलिंग चल रहा है, तो आप पीजी में ये देख सकते हो एमए कन्नड़ा, हिंदी वगैरह वगैरह कि टोटल फीस स्ट्रक्चर क्या है। एंड फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइक आप ईसीएससी से बिलोंग करें तो आपको 2000 या 1000 का कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, या पीडब्ल्यू से बिलोंग करते तो आपको 2-3 हज़ार का कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, ऐसा कुछ होता है। बात रही अगर स्कॉलरशिप वगैरह की, तो यूनिवर्सिटी कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती है। आप नेशनल स्कॉलरशिप भर सकते हो जो कि सेंटर द्वारा चलाया जाता है, तो आप एनएसपी वगैरह भर सकते हो। एंड बस यहाँ पर आप अपना जो भी कोर्स लेना चाह रहे हो वहाँ जाके आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर क्या है। हॉस्टल फी वगैरह का यहाँ पर दिया गया है, जो कि हर बार नहीं देता था, इस बार दिया गया है। हॉस्टल फी में आप देखेंगे कि 100 रुपीज़ फॉर फूड पर डे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आपका एक सेमेस्टर चल रहा है, एक सेमेस्टर में अगर 160 दिन होते हैं, तो एक दिन का आपको खाने का 100 रुपये लगता है, तो 160 दिन का कुछ 16,000 रुपये आपके खाने-पीने के लग गए। एंड रहने के लिए आपको 650 रुपये इस बार कर दिया गया, 650 रुपये पर मंथ, यानी कि 3900 रुपीज़ फॉर द होल सेमेस्टर, यानी कि 6 मंथ के लिए आपको 3900 रुपीज़ प्लस 16,000 में ऐड करना होगा। तो कुछ ऐसा फीस स्ट्रक्चर है इस बार का। एंड बात रही, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि यहाँ पर एडमिशन लेना वर्थ इट है कि नहीं है। तो अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, तो आप इसे प्रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंटर के द्वारा चलाई जाती है। एंड अगर आप एक्सपोज़र के मामले में पूछ रहे हो, तो ये एक रिमोट इलाके में है, लाइक पूरा का पूरा विलेज है। आपको बेसिक जो भी शहर वगैरह देखना होगा, तो उसके लिए भी आपको 40 किलोमीटर दूर जाना होगा यहाँ से बस पकड़ कर। एंड मूवी वगैरह जो भी देखना है, आप वहीं शहर में जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पर 500 एकड़ ये पूरा का पूरा कैंपस फैला हुआ है, तो आपको तो दिन भर यहीं आने-जाने में ही हालत ख़राब हो जाने वाली है, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी बहुत-बहुत दूर है, तो जो 2-3 राउंड ही लगा लेते हैं, तो उसमें ही उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो बस यही कह सकते हो कि आपकी ज़िंदगी इस कैंपस के अंदर ही सिमटने वाली है, जब तक आपका कोर्स चल रहा है। बट अगर आपके अच्छे सारे फ्रेंड मिल जाते हैं, तो बहुत सारा ऐसा होता है कि लाइक हर वीकेंड जाकर शहर में एन्जॉय करते हैं एंड ऑल। तो उसके लिए थोड़ा-सा लाइक फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आने-जाने में बस के चार्जेस ₹40 ₹50 लेते हैं ये लोग। हर बेसिक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बट आप हिम्मत ना हारें, पढ़ाई के लिए आप पीछे ना हटें। यदि आपके पास पैसा नहीं भी है, तब भी आप हिम्मत करें एंड आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ मार्ग खोल देता ही है। एंड आप ज़रूर एडमिशन लें अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। एंड लोन वगैरह का जो भी प्रोसेस है, पहले तो ये लोन मिलना मुश्किल था, बट इस बार जो कैंपस का बैकग्राउंड है, आई मीन कैंपस में जो बैंक है, वो आपको फाइनेंस करने वाली है कोर्स के लिए। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आपको लोन ईज़िली मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको लाइक बैंक से लोन नहीं मिलता है, आप दूसरे स्टेट से हो, तो बहुत बार क्राइटेरिया होता है कि आपको उसी ब्रांच में अपने स्टेट में जाकर लोन वगैरह के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो बहुत सारा प्रोसेस बढ़ जाता है। यदि आप वो करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने स्टेट का स्कॉलरशिप वगैरह भर सकते हो। हर स्टेट स्कॉलरशिप वगैरह देती है, तो वो आप प्रेफ़र कर सकते हो, या फिर एनएसपी भर सकते हो। एनएसपी में भी आपको फ़ी वगैरह का पैसा मिल जाता है। जो भी हॉस्टल वगैरह का थोड़ा रहने में दिक्कत होता है, तो आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत करके एक बार बढ़ जाएँ। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। जैसे-तैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। यदि फिर भी आप लगता है कि असमर्थ हैं लाइक एडमिशन लेने में फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से, तो आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल वगैरह पे जाकर भी ट्राई कर सकते हो लोन के लिए। ये एक सेंटर द्वारा चलाई गई वेबसाइट है, वहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको एडमिशन लेना पहले कंपल्सरी होता है, तो फ्री शिप करके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में आपको एक फ्री शिप कार्ड देखने को मिला होगा। फ्री शिप कार्ड यानी क्या? यदि आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग कर रहे हो, तो आपका एडमिशन टाइम पैसा नहीं देना होगा, आपको सिर्फ ₹500 सबमिट करना होगा एंड आपका एडमिशन डन हो जाएगा। बट आपको बाद में फ़ी आपको देना पड़ेगा। ऐसा फ़ी शिप कार्ड का लॉ है, ताकि आप अगर एडमिशन ले लेते हो,
तो फिर आप वो डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाकर, फिर रिसीप्ट वगैरह दिखाकर लोन वगैरह ले सकते हो इसलिए। इसलिए ये फ्रीशिप कार्ड का जो प्रोसेस है स्टार्ट किया गया था। ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो जो यदि मैंने छोड़ दिया हो आपको बताना, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन वगैरह में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारा डिटेल दे दूँ। एंड मैं हर साल की तरह मैं 3 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो बौना क्या ही बताएगा, सही-सही गलत इन्फॉर्मेशन, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं 3 साल से मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है, तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। एंड हाँ, इस वक़्त मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ, तो मैं एग्ज़ैक्ट पूरा डिटेल तो नहीं दे पाऊँगा, तो आप भी लाइक कनेक्ट रहो, वेबसाइट पे विज़िट करते रहो हर दिन। जब जब तक आपका काउंसलिंग चल रहा है, वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें, उसे डेस्कटॉप मोड में ज़रूर करके चेक करें, क्योंकि सिस्टम पर ग्लिच होता है बहुत बार। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट में आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो, ऐसा बोला जाता है कि यूपीआई से फँस जाता है, बट यूपीआई से अभी तक तो फँसने का केस नहीं देखा गया, बट नेशनलाइज़्ड बैंक वगैरह से पैसा फँसने को देखा गया है। यदि आपका पैसा फँस जाता है पेमेंट के दौरान, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैनिक नहीं होंगे, आप काम रहेंगे। आप बैंक में जाएँगे अपना पासबुक लेकर, पासबुक में यदि आपका पैसा कट गया है, तो आपको वो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, आप वो स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेंगे, यूनिवर्सिटी में आएँगे एंड यहाँ पे डीएसडब्ल्यू ऑफिस है, वहाँ जाकर बात करेंगे कि मैंने पेमेंट किया था और पेमेंट फँस गया, ये उसका स्टेटमेंट है बैंक पासबुक में, आप चेक कर लो। फिर वो चेक कर आपका सारा मैटर क्लियर कर लेंगे। तो पैसे अगर फँस जाता है तो पैनिक नहीं होना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ देखने को मिला है, जिसमें बच्चों का पैसा फँसा था, बाद में सारा सॉर्ट आउट हो गया। तो ठीक है, एंड दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही। स्टिल अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर छूट गई है, तो ज़रूर आप कमेंट करें।